हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ का ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो सिर्फ क्लास 12th में ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी की भी क्या है, एक न्यू माना जाता है। यानी कि इस चैप्टर का नाम है आव्यू यानी कि मैट्रिसेस। ठीक है। यानी बहुत से स्टूडेंट को मैथ कठिन लगती है, लेकिन सच यह है कि मैथ कठिन नहीं होती, बस सही तरीके से समझाई नहीं जाती है। आज के बाद मैट्रिसेस आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा, बस आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो याद रखिए कि जिस विद्यार्थी को मैट्रिक्स समझ में आ गया उसे आगे हायर मैथमेटिक्स समझना बहुत ही आसान हो जाता है, यानी कि चुटकियों का खेल हो जाता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर की। यानी कि अब सोचिए कि जैसे कि स्कूल की जो मार्कशीट है और अटेंडेंस के रजिस्टर है और मोबाइल फ़ोन डाटा और कंप्यूटर स्क्रीन ग्राफिक्स है, अगर हम इसकी हम बात करें तो इनको जो है किस सिचुएशन में इसको अरेंज किया जाता है, यानी कि इस डाटा को हम कैसे रखते हैं, तो उसको हम रखते हैं कैसे, रो और कॉलम में। किसमें? रो और कॉलम में। बहुत ही ध्यान से देखना है इसको, ठीक है, रो और कॉलम में। अब रो और कॉलम को अगर हम बात करें तो ये रो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी रो, हो जाएगी तुम्हारी पंक्ति। क्या हो जाएगी? पंक्ति। और इसको हम कॉलम को बोल देते हैं क्या, स्तंभ। क्या बोल देते हैं? स्तंभ। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स कोई नया ड्रावना टॉपिक नहीं बल्कि हमारे डेली लाइफ का क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कुछ विद्यार्थियों के अंक, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। फॉर एग्जांपल 45, 50, 60 और 55, 65 देन 70। ठीक है। तो ये क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो जो हम इसमें जो लेटी हुई लाइन जो देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्या, पंक्ति। यानी कि जो कुछ इस तरीके से जो लाइन है इसको हम बोलेंगे हम क्या, पंक्ति, यानी कि रो। और जो ये खड़ी खड़ी जो लाइन है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से ये वाली जो लाइन आ रही दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं क्या, स्तंभ, यानी कि कॉलम। ठीक है। तो जब जब नंबर को हम इस प्रकार अरेंज करते हैं, यानी किसमें, पंक्ति और स्तंभ में, यानी कि रो और कॉलम में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि आव्यूह। ठीक। अब हम नंबर्स नंबर्स को आयताकार या वर्गाकार, यानी कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में जब हम इसको रखते हैं तो जो बनती है, तो इसमें क्या बनता है, इसमें जो पंक्ति क्या बनते हैं, पंक्ति और स्तंभ में जब हम व्यवस्थित कर देते हैं, यानी कि इसको बोले थे क्या, रो एंड कॉलम। कॉलम में अरेंज कर देते हैं, अरेंज करते हैं तो क्या बन जाती है, तो अव्यू या मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है। अब जैसे कि हम एग्जांपल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल के लिए ए इज इक्वल टू, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है और ये 8 है। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, ये वाली जो लाइन हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, रो, यानी कि पंक्ति। और ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी। ठीक है। यानी कि ये हो जाएगी आपकी पंक्ति और ये हो जाएगी आपका स्तंभ। ठीक। बहुत ही ध्यान से देखना। और ये किसकी मैट्रिक्स है, ए की, यानी कि आव्यूह ए। आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स किसकी है, ए है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट याद रखना, मैट्रिक्स चैप्टर आसान भी है और एग्जाम में स्कोरिंग भी है। अगर शुरुआत मजबूत होगी तो पूरा चैप्टर सरल लगेगा, समझ में। तो मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है। तो हम इसके बाद हम आगे हम बात करेंगे, यानी कि अब हम बात करेंगे हाउ टू डिस्क्राइब मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A11, A12, A3 और इसी तरीके से ये चल रही है। तो ये मान लिया कि ये फर्स्ट रो की यानी कि लास्ट तक की ये n है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कहाँ तक ये जा रही है।
फिर इसके बाद A121 A122 A223 कर लिए, इसको इस तरीके से हमने डिफाइन कर लिया। अब इसको ये हमने यहाँ पर AI1 और AI2 AI3 कर लिया, यानी कि जो हमें ये शो करा रहा है कि जो I है वो क्या है, रो है, और जो J है हमारा वो क्या है, कॉलम है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स जो बनी है वो M×N, यानी कि उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इसमें बताया गया कि कितने इसमें रो हैं, कितने इसमें कॉलम हैं। ठीक है, वो भी डिफाइन नहीं है तो हमने इसको M और N से इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, यानी कि अब हम इसको अगर हम डिफिनीशन के तौर पर अगर हम एन एलिमेंट एन एलिमेंट एन एलिमेंट एन एलिमेंट अकरिंग in the row and jth ith row and jth column of a matrix A will be called the I or J, the element of A, to be denoted by AIJ। ठीक है, तो इसका जो हमने जनरल फॉर्म बनाया था, यानी कि एन एलिमेंट अकरिंग इन द ith row and jth column on a matrix will be called the ij, the element A to be denoted by aij। यानी कि ये जो हमने बनाया था, इस मैट्रिक्स को हमने बनाकर ये एक्सप्लेन करा, इसी को उन्होंने डिफिनेशन हमने बताया। उसमें दे रखा कि कंसीडर द मैट्रिक्स ऑफ आ व्यू कंसीडर द मैट्रिक्स आ व्यू, हमें आ व्यू दे रखा है A3, उसमें दे रखे एलिमेंट हमको 3 -2 5 6 9 1। हमसे कह दें कि 3 में ये किस पोजीशन पर है, तो हमने आपको बताया था ये क्या हो जाएगा, ये किस पोजीशन पे है, तो ये जो पोजीशन आएगी इसकी ये A11 पे आएगी 3 की, रो और कॉलम में, किस कॉलम में किस रो में, तो पहले फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में। हम अगर बात करें अगर -2 की, तो -2 ये किस रो में है, ये भी फर्स्ट रो में है, लेकिन कौन सा कॉलम कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगर 9 ये किस रो और कॉलम में है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, किस रो में, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में। जो 9 है ये दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो इसको जो है इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये हम आपको ये बता रहे हैं कि इसको जो है किस तरीके से हम पहचानेंगे, कैसे कि कौन सा कहाँ पर किस नंबर पर है ना। अब हम बात करेंगे इसके बाद, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट आ 3×2 मैट्रिक्स आ व्यू हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू i + 2j, यानी कि हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें कि रो 3 हो और कॉलम क्या हो, 2। ठीक है, यानी कि पंक्ति 3 हो और जो स्तंभ है वो क्या कितने हो, 2, यानी कि 3 जो है वो रो को डिफाइन करेगा और 2 किसको डिफाइन कर रहा है, कॉलम को। ठीक है, यानी कि तो अच्छा हम जानते हैं अगर हम 3 और 2 की हम बनाएं इसको हम, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, क्या, A11 A12 A21 A22 A31 A32, यानी कि कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स हमको बनेगी। अब जो आई होता है, हमने आपको बताया था AIJ, जो आई होता है वो रो होता है। ठीक है, क्या होता है, रो, और जो जे होता है वो क्या होता है, कॉलम।
वो कॉलम होता है यानी कि स्तंभ, और ये हो जाएगा आपके पंक्ति। तो अब इसमें हमें अगर ये बनानी है मैट्रिक्स तो हम क्या करेंगे, हमको दे रखा है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2 जे। हमें इसका एलिमेंट निकालना है, तो A11 की अगर हम बात करें A11 में, तो A11 की जब हम बात करेंगे तो पहली बात तो हमारा यहाँ पर जो आई यानी कि वो आएगा, वो आ जाएगा 1 2 3, क्योंकि आई क्या है, पंक्ति है, और पंक्ति कितनी है इसमें, एक ये है, एक दूसरी ये है, तीसरी है। अब जे की बात करें अगर हम, तो 1 है, ये 2 है, यानी कि स्तंभ कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, तो A11 जब निकालेंगे तो 11 में हमारा जो आई होगा वो 1 हो गया प्लस 2, और जे हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए एक मैट्रिक्स क्या बन गई, एक नंबर हमारा आ गया 3। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे A12 जब देखेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू, अब जे हो जाएगा हमारा 2, यानी कि ये इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कितनी आ गई हमारी, A12 कितना आया, 5 आ गया। इसी तरीके से A21 जो हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा, है ना। एड इज, जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे किसको, A22 को, A22 सॉल्व करा तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू 4 टू 6, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद A31 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 5 आया। फिर इसके बाद हम अगर इसको हम एक और सॉल्व करें, लास्ट बचा हमारा A32, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 इंटू 2, यानी कि ये आ जाएगा 2 टू 4 तो 7, तो ये आ गया हमारा 7। तो ये जो मैट्रिक्स हमारी जो बन के आई वो क्या, ये बन करके आई मैट्रिक्स। ठीक है, और ये क्यों, ये यहाँ पर एम क्या हो जाएगा हमारा, एम हो जाएगा 3 और एन हो जाएगा 2, यानी कि 3 इंटू 2, ये इसका आंसर आएगा। ओके, अब इसके बाद हम अगली अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट आ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल टू 1/2 मॉड 5i माइनस 3j मॉड ऑफ, यानी कि एक हमें इसमें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें कि वो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का मतलब ये हुआ कि 2 क्रॉस 3 का मतलब ये हुआ कि 2 इसमें क्या हो जाएंगी हमारी रो हो जाएगी, और 3 क्या हो जाएंगे इसमें कॉलम, यानी कि A11 A12 और A13, इसके बाद A21 A22 और A23, कुछ ये इस तरीके की मैट्रिक्स, हाँ इस तरह की मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, यानी कि 2 3। अब हम क्या करेंगे, हमको दे रखा है Aij इक्वल टू 1/2 मॉड 5i माइनस 3j। अच्छा, मॉड का मतलब ये है कि हमारा आंसर चाहे जो कुछ है, लेकिन उसका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव आ रहा होगा तो मॉड हटाएंगे तो आंसर किस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव में। फॉर, अब इसके लिए हम क्या करें, पहला एलिमेंट ले लें हम A11, तो आई हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू I1 माइनस 3 इंटू 1, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो 1/2 मॉड 5 माइनस 3 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 और 2, क्योंकि मॉड में जब हम हमारा आंसर 2 आएगा, मॉड हटाएंगे तो प्लस का 2 आना है, तो ये आ जाएगा 1। तो जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा निकल के आया वो निकल के आया हमारा क्या, 1। इसी तरीके से A12 हम लेंगे तो 1/2 मॉड 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2,
तो 1/2 मॉड 5 माइनस 6, तो 1/2 मॉड -1 आ गया। अच्छा, हमने क्या कहा था कि मॉड जब हटाएंगे तो माइनस वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो आ जाएगा क्या 1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। देन इसी तरीके से A13 हो जाएगा, तो 1/2 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू 1/2 मॉड 5 माइनस 9 इक्वल टू 1/2 मॉड -2 इक्वल टू 1/2 इंटू सॉरी 4 हो जाएगा, और मॉड हटेगा तो पॉजिटिव में जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाली रो में देखेंगे, तो A21, तो 1/2 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 1/2, ये हो जाएगा 10 माइनस का 3, ये हो जाएगा तो 1/2 इंटू 7, यानी कि ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, इसी तरीके से हम 1A22 अगर हम देखें तो 1/2 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, तो 1/2 10 माइनस 4 इक्वल टू 1/2 6, ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 3। और इसी तरीके से अगर लास्ट वाला हम देखें A23 को हम देखें तो ये हो जाएगा 1/2 5 आई की जगह पर रखेंगे 2 और जे की जगह पर रखेंगे हम 3, तो ये हो जाएगा A231 और ये हो जाएगा 10 माइनस 9 यानी कि 1, ये हो जाएगा 1/2। तो जो मैट्रिक्स बन करके आई वो हमारी बन करके आई ये। ठीक है, तो और ये हो जाएगा 2 इंटू 3। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, है ना। इसके बाद हम अगले उसमें हम बताएंगे कि आव्यूह यानी मैट्रिसेस के टाइप्स कितने होते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है।